खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं मुद्दों का मंच। मैं सिराजुस सबा। आज हम फिर से बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जो इस साल के आखिर में होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने इसे मैच फिक्सिंग और सुप्रिया श्रीनेत ने इसे लोकतंत्र का जनाजा कहा है। ये विवाद शुरू हुआ दिसंबर 2024 के नए नियमों से। आखिर क्या है ये पूरा मामला? आज हम इसे तथ्य और सवालों के साथ समझेंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा वो वीडियो के आखिर में आप देख सकते हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का चुनाव हमेशा से भारतीय राजनीति का बड़ा मंच रहा है। यहाँ मुस्लिम वोटर, दलित, ओबीसी और अति पिछड़े वर्गों की बड़ी आबादी है और हर एक वोट बहुत कीमती है। लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल क्या है? क्या ये चुनाव निष्पक्ष होगा? वजह है चुनाव आयोग के नए नियम और विपक्ष के गंभीर आरोप। राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि ये नियम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो पहले इन आरोपों को समझते हैं। आपको याद ही होगा कैसे पिछले साल दिसंबर में सिर्फ 24 घंटे में आनन फानन में नए नियम बनाकर चुनावी दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग भी जनता की पहुंच से बाहर की गई थी। जी हाँ, दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने चुनाव नियमों में बदलाव किया। इसके तहत मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग को गोपनीय बना दिया गया। पहले ये दस्तावेज जनता देख सकती थी, लेकिन अब ना आम लोग और ना ही विपक्षी दल इन्हें देख सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि इससे पारदर्शिता खत्म हो गई। इससे सार्वजनिक करने से जनता को कैसे खतरा है? क्या ये फैसला लोकतंत्र में पारदर्शिता को कमजोर नहीं करता? राहुल गांधी ने हाल ही में एक्स पर लिखा, वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं देंगे। सीसीटीवी फुटेज को कानून बदलकर छिपा दिया। चुनाव की फोटो और वीडियो अब 1 साल नहीं बल्कि 45 दिनों में मिटा दिए जाएंगे। उनका कहना है जिससे जवाब मांगना था वही सबूत मिटा रहा है। तो साफ है कि मैच फिक्स है। राहुल गांधी का आरोप है कि ये नियम चुनाव में धांधली को आसान बना सकते हैं। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट न होने से फर्जी वोटिंग की जांच मुश्किल होगी। सीसीटीवी फुटेज छिपाने से पारदर्शिता खत्म होगी और 45 दिनों में सबूत मिटने से शिकायत का आधार ही खत्म हो जाएगा। उनका मानना है कि बिहार जैसे बड़े चुनाव में ये बदलाव नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी सख्त लहजे में कहा कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। चुनाव की तस्वीरें और वीडियो अब 1 साल के बजाय 45 दिनों में मिटा दिए जाएंगे। अगर 45 दिनों में कोई याचिका दायर न हुई तो सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। पहले ये डेटा 1 साल तक रखा जाता था ताकि शिकायत की जांच हो सके। सुप्रिया का कहना है कि ये नियम सबूत मिटाने की साजिश है। उनका आरोप है कि इससे बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे और जनता का भी भरोसा टूटेगा। आइए थोड़ा तथ्यों पर नजर डालते हैं। 30 मई 2025 को चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनाव परिणामों के बाद 45 दिनों तक वीडियो और तस्वीरें जैसे सीसीटीवी फुटेज और वेबकास्टिंग संभाल कर रखी जाए। अगर इन दौरान कोई याचिका दायर नहीं होती तो ये सामग्री मिटा दी जाएगी। इसका मकसद वोटरों की गोपनीयता बनाए रखना और डेटा के दुरुपयोग को रोकना बताया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या 45 दिन काफी हैं? क्या इतने कम समय में सभी शिकायतें सामने आ सकती हैं? और दिसंबर 2024 में दस्तावेजों को जनता से छिपाने का फैसला क्यों लिया गया? चुनाव डेटा सार्वजनिक करने से जनता को कैसे खतरा है? क्या गोपनीयता के नाम पर पारदर्शिता को दांव पर लगाना ठीक है? दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझते हैं। दिसंबर 2024 का नियम, चुनावी दस्तावेज और वीडियो जनता से छिपा दिए गए। इससे पारदर्शिता पर सवाल उठे। वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल न होने से फर्जी वोटिंग की जांच मुश्किल होगी। सीसीटीवी फुटेज छिपाने से पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी का सबूत नहीं मिलेगा। 45 दिन का नियम, पहले 1 साल तक डेटा रखा जाता था, अब 45 दिन बाद सबूत मिट जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि ये बदलाव बिहार चुनाव में पारदर्शिता को कमजोर कर सकते हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण भी दिया, जहां उनके मुताबिक कुछ ऐसा ही हुआ था।
चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका जवाब कुछ इस तरह है, सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं की जाती ताकि वोटरों की गोपनीयता सुरक्षित रहे। 45 दिन का नियम इसलिए है क्योंकि कानूनन याचिका दायर करने की समय सीमा भी इतनी ही है। डेटा लंबे समय तक रखने से वोटरों की निजता को खतरा हो सकता है, लेकिन सवाल वही है, डेटा सार्वजनिक करने से जनता को कैसे खतरा हो सकता है? अगर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है तो जनता को सबूत देखने का हक क्यों नहीं है? क्या ये जवाबदेही को कमजोर नहीं करता? बिहार में चुनाव पहले से ही जातिगत और सामाजिक समीकरणों पर लड़े जाते हैं। अगर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ गए तो जनता का भरोसा हिल सकता है। राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत के बयानों ने सियासी माहौल गरमा दिया है। अगर बिहार में ऐसा कुछ हुआ तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है। क्या ये सिर्फ राजनीति है या सच में कोई गड़बड़ी है? ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 से पहले ये विवाद कहां तक जाएगा? दिसंबर 2024 के नियम और 45 दिनों के नए नियम ने सवाल खड़े कर दिए। डेटा सार्वजनिक करने से जनता को कैसे खतरा है? राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत के आरोपों ने माहौल गरमा दिया है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं और उन्होंने इस देश के लोगों की शक्तियां छीनने में, लोकतंत्र की तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर उनसे 4 हाथ बढ़कर और भी मुस्तैदी से और भी प्रबलता से कोई ये काम उनका कर रहा है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। आज चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग अधिकारियों को लिखकर निर्देशित किया कि चुनाव संबंधित वीडियो या फोटोग्राफ्स 45 दिन बाद डिलीट किए जा सकते हैं। मतलब 45 दिन तक अगर किसी चुनाव में याचिका दायर ना हो तो चुनाव संबंधित जो वीडियोस हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो जांच में काम आ सकते हैं, उनको रिकॉर्ड से ही डिलीट किया जा सकता है। अभी तक नियम ये था कि वो 1 साल तक रखे जा सकते थे, जिससे लोकतंत्र में अगर कोई सवाल उठे तो ये सारी चीजें सबूत के तौर पर जांच में काम आ सके। आपको याद ही होगा दिसंबर में कैसे आनन फानन में चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय ने मिलकर आपसे एक बहुत बड़ी शक्ति छीनी थी। इन लोगों ने मिलकर चुनाव के नियम ही बदल दिए थे। इन्होंने मिलकर ये षड्यंत्र रचा, नए कानून बनाए जिसके तहत लोगों के पास चुनावी दस्तावेज, चुनावी वीडियोग्राफ्स, चुनावी फोटोग्राफ्स अब नहीं आ सकती हैं। और अब ये कानून बनाया गया जिससे रिकॉर्ड ही डिलीट किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पूरी बेशर्मी से, पूरी मुस्तैदी से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर कोई उनसे 4 हाथ आगे बढ़कर इस पाप को कारगर करना है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। इस देश का चुनाव आयोग इस देश की एक संवैधानिक संस्था है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव कराना है, बल्कि ये भी है कि लोगों का चुनावी प्रणाली में विश्वास बना रहे। इन दोनों कामों को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। अब ये अलग बात है कि मोदी जी का और चुनाव आयोग का नाम सुनकर मीडिया को तो साफ सूझ जाएगा, लेकिन ये आपके मताधिकार की बात है, ये आपके वोट के प्रभाव की बात है, आपके वोट के हक की बात है। मूक दर्शक मत बने रहिए, इसका विरोध करिए, हमारे साथ अपनी आवाज को मिलाइए, क्योंकि इस देश में अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, अगर लोकतंत्र में लोगों से हर तरह की शक्ति चुनावों में छीन ली जाएगी तो लोकतंत्र होने का मतलब क्या है?